लोहे के पंजे पहनकर वो दिन रात रेंगती रही और बिलाखिर पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, जहां एक महल था जादूगरनी का, जो 3 दिन बाद वालेमोन यानी रीच से शादी करने वाली थी। शहजादी ने कींची के बदले एक रात का सौदा किया, मगर जादूगरनी ने वालेमोन को नींद की दवा बल्ला दी। अगली रात फ्लास्क के बदले एक और रात ली, मगर वो भी वैसे ही गुजर गई। वालेमोन ना जागा। तीसरी रात भी जादूगरनी ने वालेमोन को शाम 7 बजे नींद की दवा दी। शहजादी आई, आवाजें दी, मगर वो सूता रहा। इस बार दीवार के उस पार मौजूद कारीगरों ने शहजादी की रोती आवाजें सुनी और सुबह वो वालेमोन के पास गए और बताया। वो चौंक उठा, दिल में उम्मीद जागी। इसी दिन शहजादी ने महल के नीचे बैठकर जादुई कपड़ा बिछाया, जिस पर ज़याफत सज गई। जादूगरनी ने यह देखा और फिर एक रात के बदले कपड़ा खरीदने की पेशकश कबूल कर ली। लेकिन अब वालेमोन होशियार था। जब जादूगरनी ने दवा दी, उसने चुपके से वो कालीन पर फेंक दी। शक होने पर जादूगरनी ने सुई चबुई, मगर वालेमोन ने बर्दाश्त किया। जब शहजादी आई, वो जाग रहा था। दोनों मिले और तय किया कि जादूगरनी से हमेशा के लिए निजात हासिल करेंगे। शादी की तकरीब वाले दिन वालेमोन ने कारीगरों से पुल में खुफिया फंदा बनवाया। जुलूस में जादूगरनी और उसकी 7 सहेलियां सबसे आगे थी। पुल के तख्ते खुले और वो सब गहरी खाई में गिर गयी। बाद अज़ां वालेमोन, शहजादी और मेहमान खजाने समेत सल्तनत वापस गए। रास्ते में तीनों झोंपड़ियों से बेटियां लेकर महल लौटे और सब हमेशा खुश रहे। सोने के ताज का ख्वाब सिर्फ खूबसूरती का ख्वाब नहीं, ये अजमत, रूहानी बुलंदी और बातनी रोशनी की अलामत थी। शहजादी के लिए ये ताज महज जेवर नहीं था, बल्कि उसकी हिम्मत, उसकी तलाश और उसके बेलौस इश्क की गवाही था। वो सिर्फ रीच के साथ नहीं गई, बल्कि उसकी तकदीर की साथी बनी। हर आजमाइश में उसका साथ दिया। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।